नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, इस भीषण गर्मी में के पाठक के जाने के बाद डॉक्टर सिद्धार्थ साहब जब एसीएस का पदभार संभाले तो उन्होंने देखा कि काफ़ी त्राहिमाम मचा हुआ है, काफ़ी हाहाकार चित्कार मचा हुआ है। रोजाना शिक्षक छात्राओं की मृत्यु हो रही है। तो अंततः उन्होंने फैसला लिया कि कुछ दिनों के लिए जो है गर्मी की छुट्टी दे दिया जाए पूर्णतः सभी शिक्षक शिक्षिकाओं छात्राओं के लिए। और उन्होंने 11 तारीख से 15 तारीख तक उन्होंने छुट्टी घोषित की। 16 को संडे पड़ा, 17 को बकरा ईद है, उस वजह से छुट्टी है, और 18 को जो है वो विद्यालय खुलने की संभावित है। अर्थात गर्मी की छुट्टी जो है अब मात्र एक दिन, गर्मी की छुट्टी समाप्त हो चुकी है। अब जो भी छुट्टी शेष है वह सिर्फ पर्व की छुट्टी है। वो पर्व के बाद विद्यालय जो है नियमित रूप से खुलने का संभावना है। लेकिन क्या विद्यालय 18 जून से खुलना, क्या यह जो संभावना जताई जा रही है, क्या यह न्यायोचित रहेगा, क्या यह उचित रहेगा? क्योंकि मौसम का जो मार है, जो दंश है, वह कम नहीं हो पा रहा है। आज भी 45, 47, 48 डिग्री तक जो है गर्मी है। पूरे आप जिस भी जिला में है, आप जिला मुख्यालय के सदर अस्पताल में आप चले जाएं, या फिर आप प्रखंड के जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे आप चले जाएं, हर जगह प्रत्येक शाम जो है वो कई बॉडी निकल रहे हैं। दिन भर में यूं कहें कि एक सदर अस्पताल से 1 दर्जन से भी अधिक लाशें निकल रही है। और सिर्फ लू लगने के कारण, गर्मी के कारण बर्फ का डिमांड इतना बढ़ गया है कि जो बर्फ बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, जो मिनी फैक्ट्रियां हैं, वो सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों से लेकर के निजी अस्पतालों तक प्रत्येक दिन टेम्पू से भर भर कर, और सरकारी अस्पतालों में तो ट्रक से भर भर करके जो है बर्फ का सिल्ली आ रहा है। बावजूद इसके बर्फ कम पड़ जा रहे हैं, क्योंकि लू लगने के बाद बर्फ की आवश्यकता होती है। जाने के बाद अस्पतालों में उनके स्वजनों को, परिजनों को बर्फ का सिल्ली प्रोवाइड किया जाता है कि आप अपने इस पेशेंट को जो है बर्फ से जो है मालिश करें, ताकि उसका शरीर ठंडक हो पाए और उसका शरीर के अंदर जो जलन है, जो लहर है, जो लू का प्रभाव है, वो कम हो पाए। तो इतना अत्यधिक गर्मी है, तो क्या इस भीषण गर्मी का माल, इस भीषण गर्मी का दंश जो है, वह सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं, पढ़ने वाले छात्र छात्राएं क्या झेल पाएंगे? क्या सरकारी विद्यालय में क्या इस प्रकार की सुविधाएं हैं? क्या कहीं भवन नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पंखा नहीं है, कहीं टीन में तो कहीं एल्बेस्टस में, तो कहीं खुले ढाबे में, तो कहीं मंदिरों के प्रांगण में, तो कहीं मस्जिदों के प्रांगण में, तो कहीं अन्य कोई सरकारी भवनों में चलाए जा रहे हैं। तो जब भौतिक सुविधाएं नहीं है, जब गर्मी की मार झेलने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है, तो फिर विद्यालय खुलने का क्या मतलब निकल जाता है? तो इसलिए ग्रामीण से आप जाकर के पूछेंगे कि 18 जून से विद्यालय खुल रहे हैं, तो वो बच्चों को अपना भेजना चाहेंगे क्या विद्यालय? आप पर गुस्सा हो जाएंगे कि विद्यालय हम बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, मरने भेजते हैं, और इस भीषण गर्मी में क्यों हम बच्चों को विद्यालय भेजेंगे? क्योंकि हम घर में रह पाना मुश्किल हो पा रहा है, तो हम फिर विद्यालय क्यों भेजेंगे उन्हें? घर में है तो माता पिता के सानिध्य में बच्चा है, वो अपने हिसाब से अपने बच्चों को वहां पे भरण पोषण कर रहे हैं, वहां पे वो रख रखाव कर रहे हैं। बच्चों को एकदम 8 बजे सुबह के बाद शाम 6 बजे तक घर से वो बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने सीने से लगा करके रख रहे हैं। कहीं भी वो इधर उधर नजर से ओझल हो जा रहा है, तुरंत उनके माता पिता जो है उनके ढूंढने के लिए उनके पीछे पीछे निकल जा रहे हैं। कहीं बच्चा बाहर गलियों में तो नहीं निकल गया खेलने के लिए इस गर्मी में, इस धूप में, इस लहर में? क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग के लिए काफी घातक है यह मौसम। आप जो लाशें निकल रही हैं अस्पतालों से, उसमें अत्यधिक कौन लोग हैं? अत्यधिक जो नाबालिग हैं या फिर वो बुजुर्ग हैं। जो युवा हैं वो कम हैं। युवा का बॉडी जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्सीडेंट के कारण वो मर रहे हैं। लू लगने के कारण कौन मर रहा है? अत्यधिक जो बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं। और जो कम उम्र के हैं, युवा हैं, जो 25 वर्ष से और 50 वर्ष के बीच में हैं, तो वही इफेक्टेड हो रहे हैं जिनके अंदर कोई ना कोई बीमारी रहा हो। चाहे वो कोरोना काल में कोरोना से ग्रसित हो गए हों, कभी डेंगू उनको हो गया हो, हार्ट का बीमारी हो, अन्य कोई जो है रोग उनके अंदर हो पूर्व से, तो उनके ऊपर प्रभावित हो रहा है। क्योंकि कोई भी रोग है शरीर में तो शरीर को खा ही रहा है ना, कमजोरी शरीर को कर रहा है। तो बच्चे और बुजुर्ग पर क्यों प्रभावित होता है ज्यादातर रोग? कोई भी लहरें आती है, कोई भी संक्रामक बीमारी आती है, तो उन्हें ही क्यों प्रभावित करती है? क्योंकि उनका शरीर कमजोर होता है, उनके अंदर इम्यूनिटी पावर कम होती है, सहनशक्ति कम होती है, वो जूझ नहीं पाते हैं, उन पर हावी हो जाता है। तो जो युवा वर्ग के जो व्यक्ति हैं, तो वही प्रभावित हो रहे हैं जो किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं। उनका शरीर कमजोर है, इम्यूनिटी पावर उनका जो है वो लो है, इसलिए वो प्रभावित हो रहे हैं। तो हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए ग्रामीण खास करके शिक्षक शिक्षाएं तो आक्रोशित हैं ही। जो शिक्षक संघ है, छात्र संघ है, वे तो लगातार डिमांड कर ही रहे हैं सरकार से कि नहीं खुलना चाहिए।
क्योंकि मानसून 21 तारीख के बाद आएगा, तो उसके बाद देखा जाएगा कब मौसम नॉर्मल होता है। क्योंकि मानसून बारिश जितना गर्मी है, जिस प्रकार से आसमान आग उगल रहा है, जिस प्रकार से धरती दहक रही है, इसमें यदि बूंदाबांदी हो जाता है तो और अधिक पट 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 जो है वो कीड़े मकोड़े की भांति लोग मरना शुरू हो जाएंगे। अब ऐसे में आप विद्यालय खोलोगे हैं तो यह अमानवीय हो जाएगा ना, यह कहाँ मानवीय होगा। तो इसलिए आक्रोश है इतना, विद्यालय 18 जून से नहीं खुलने चाहिए जब तक कि मौसम समान नहीं हो जाता है। कोई 20 दिन स्कूल बंद हो जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, शिक्षक पढ़ाएंगे नहीं, तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने जा रहा है। यदि ढंग से पढ़ाया जाए तो पूरे साल का कोर्स 6 महीना में कंप्लीट किया जा सकता है, करवाया जा सकता है, ईमानदारी पूर्वक पूरे कर्तव्यनिष्ठता के साथ जो है पढ़ाई हो। तो ऐसा नहीं है कि 12 माह 365 दिन और 8-8 घंटा 12-12 घंटा पठन पाठन का कार्य हो तभी वो बच्चा जो है वो कुछ कर पाएगा, ऐसा नहीं है। यदि ईमानदारी पूर्वक प्रत्येक दिन 2 से 3 घंटा भी पढ़ाई हो जाए तो बेहतर है। तो इसलिए दबाव नहीं बनाया जाए कि बेमौसम जो है पढ़ाई हो, मौसम साथ नहीं दे रहा है, अत्यधिक ठंडा है तो भी, अधिक गर्मी हो तो भी, इस प्रकार से जबरन जो है कार्य कराने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो है विरोध हो रहा है। यदि 18 जून को विद्यालय खुले और पुनः 10 जून जैसा ही परिस्थिति हो गया पूरे बिहार में, तो अबरी मानेगा नहीं लोग, अबरी नहीं मानने वाला है। 18 जून को यदि विद्यालय खुलेगा, उस दिन यदि किसी भी शिक्षक शिक्षिका छात्र छात्रा के साथ कोई भी यदि इस प्रकार के दर्दनाक घटना घटता है, किसी का भी गोद सुना होता है, किसी का भी आश्रय छीना जाता है, किसी का भी बुढ़ापे का सहारा यदि छीन जाता है, तो फिर मानने वाला नहीं है लोग। फिर तालाबंदी हो जाएगा पूरे बिहार के सरकारी विद्यालयों में और अफसरों को जवाब देने से पहले मुंह छुपान करके उनको और कार्यालयों के अंदर गेट बंद करके और एसी के हवे में सोना पड़ेगा, नींद लेना पड़ेगा, नहीं तो दरवाजा खुला जैसे ही पब्लिक घुस जाएगी। नेताओं को जो है जवाब देते नहीं बनेगा। इसलिए यह ही जो है अच्छा होगा कि 18 जून को विद्यालय न खोल करके और इस भीषण गर्मी को देखते हुए जो चारों तरफ चित्कार हाहाकार मचा हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए और गर्मी की छुट्टी विस्तारित कर दिया जाए। यह मांग रहेगा सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से, सभी छात्र छात्राओं की ओर से, उनके परिजन, उनके स्वजन, उनके अभिभावकों की ओर से कि विस्तारित कर दिया जाए हर हाल में। और जो 12वीं का मासिक परीक्षा जो 21 जून से होने वाला है, उस परीक्षा को भी स्थगित कर दिया जाए और वो जुलाई में किया जाए। क्यों आखिर परीक्षा लिए जाने हैं, बच्चे जाएंगे ही नहीं ना गर्मी में, क्यों परीक्षा, किसका परीक्षा लोगे। तो यह होना चाहिए। और सभी जो है आज से ही सरकार पर दबाव बनाना प्रारंभ कर दें। जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, छात्र छात्राएं हैं, जितने भी जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ने वालों के माता पिता अभिभावक हैं, उनके हित रिश्तेदार हैं, सभी से आग्रह होगा कि आप जो है सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाना प्रारंभ कर दें। यदि 18 जून को विद्यालय खुलता है और 10 जून जैसा ही फिर यदि उसी प्रकार के परिदृश्य सामने आता है, तो फिर आप सड़कों पर भी जो है सरकार पर दबाव बनाने हेतु आप जो है आने के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाने के लिए। जय हिंद।